हेलो दोस्तों। दोस्तों हेलो एल्केन हेलो एरीन बनाने की आज एक और विधि हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सेंड मेयर अभिक्रिया। आपको पहले पॉइंट में ही पता लग गया कि आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नाम वाली अभिक्रिया है भाई। और नाम वाली अभिक्रिया मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि क्या होती है, बेहद इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि एग्जाम में सीधा ही पूछा जाएगा सेंड मेयर अभिक्रिया लिखो। देखिए, सेंड में अभिक्रिया लिखने के लिए आपको दो स्टेप आने चाहिए, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। पहले मैं स्टेप सेकंड लिख रहा हूं। हालांकि बुक में स्टेप फर्स्ट पहले ही लिखा जाता है, आप भी पेपर में पहले ही लिखोगे, लेकिन मैं पहले की इंपॉर्टेंट दूसरे से बता रहा हूं। ये देखें कि आपको एक बात समझा रहा हूं कि बेंजीन के ऊपर, ये देखें, बेंजीन के ऊपर अगर N2 और N2 पर प्लस और X माइनस जुड़ा होना, तो हम इसको बेंजीन बेंजीन डाइएजोनियम लवण कहते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम लवण कहते हैं। तो आप गौर करना कि ये जो N2 और उस पर प्लस समूह है ना, इसको डाइएजोनियम समूह कहते हैं। क्योंकि ये डाइएजोनियम समूह बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम कहेंगे बेंजीन डाइएजोनियम, ठीक है। और X माइनस जुड़ गया तो इसको अपने बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड या बेंजीन डाइएजोनियम लवण भी कहते हैं। आप सबको बात पता लगी कि डाइएजोनियम वर्ड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कि बेंजीन के ऊपर अगर N2 प्लस है तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण हो गया। इससे अगर आपको हेलो एरीन बनाना है, एक बात और कि सेंड मेयर अभिक्रिया हेलो एरीन बनाने की अभिक्रिया है, हेलो एल्केन बनाने की नहीं है। चेक कर ले आप कैसे कि अगर मैं इसकी अभिक्रिया Cu2X2 से करवाऊं, X2 को मैं अलग पेन से लिख देता हूं क्योंकि X2 का यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। Cu2X2 इसको हम कहते हैं क्यूप्रस हैलाइड, ठीक है। क्या कहते हैं? क्यूप्रस हैलाइड। और इस क्यूप्रस हैलाइड को बेंजीन डाइएजोनियम लवण के साथ 273 से 278 केल्विन ताप पर गर्म करूंगा ना, तो क्या होगा कि ये वाला X इस बेंजीन के ऊपर आकर के टिक जाएगा, ठीक है। आपको पता है सेंड मेयर अभिक्रिया हेलो एरीन बनाने की विधियां है, और हेलो एरीन में बेंजीन के ऊपर सीधा हेलोजन जुड़ा होगा तो अपने को जो जुड़ा हुआ है वही अपने पहले बना लेते हैं कि जिसकी हमें जरूरत है कि बेंजीन के ऊपर मुझे तो जरूरत है कि ये वाला X जो है इस बेंजीन के ऊपर जुड़ जाए। मेरे को तो इस बात की जरूरत है, ठीक है। बाकी चीजों की मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए X इसके साथ चला जाएगा और ये वाला N2 जो है वो हट जाएगा। ये लो, ये N2 हट जाएगा। अब बेंजीन के ऊपर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो मैं इसको क्या कहूंगा? हेलो एरीन कहूंगा या एरिल हैलाइड कहूंगा, ठीक है। तो ये हेलो एरीन बनाने की विधि है। अगर यहां पर आपको X की जगह आप क्या लिख सकते हो? Cl या Br लिख सकते हो। मतलब Cu2Cl2 से अभिक्रिया कराओगे तो किसकी? बेंजीन डाइएजोनियम लवण की। तो यहां पर जो Cl होगा वो बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा और क्लोरो बेंजीन बन जाएगी। क्लियर? और अगर आपके पास यहां पर X क्या ले लो? Br, यहां पर Br ले लो, मतलब Cu2Br2 ले लो, तो ये बेंजीन के ऊपर सीधा Br जुड़ जाएगा और हेलो ब्रोमीन बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। ये जो सिस्टम है N2X जो है ये हट जाएगा। क्लियर हुई बात? अब और देखें तो इस अभिक्रिया के अंदर, सेंड मेयर अभिक्रिया के अंदर इस बेंजीन डाइएजोनियम लवण का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसका मतलब है ये बेंजीन डाइएजोनियम लवण जो है बनाना अगर हम सीख लें तो हमारी बात बन जाएगी, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करें कि बेंजीन डाइएजोनियम लवण स्टेप फर्स्ट में बनाना सीखें। कैसे बनेगा कि आप बेंजीन के ऊपर NH2 जोड़ दो तो इसको हम एनिलीन कहते होते हैं। क्या कहते हैं भाई? एनिलीन। आप बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनाना सीख रहे हो। बेंजीन डाइएजोनियम लवण से हेलो एरीन कैसे बनाना है ये तो स्टेप 2 में है, लेकिन यार ये बेंजीन डाइएजोनियम लवण बना कैसे, ये स्टेप फर्स्ट में है। आप क्या करो, बेंजीन के ऊपर NH2 जोड़ दो। NH2 जोड़ दोगे ना तो इससे हम बेंजीन डाइएजोनियम लवण बना सकते हैं। कैसे? इसकी अभिक्रिया NaNO2 से करवाओ।
NaNO2 से। इसको हम कहते हैं सोडियम नाइट्राइट। क्या कहते हैं? सोडियम नाइट्राइट कहते हैं। और इसको 2HX के साथ और अभिक्रिया करवाओ तो क्या होगा? देखो कि यहां पर ये जो दो H, ये वाले दो H और ये वाले दो H, कितने H हो गए? 4। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो 2H2O निकल जाएगा। क्लियर? तो आप इससे जो है 2H2O निकाल दो। मैं एरो थोड़ा बड़ा कर देता हूं और माइनस कर देता हूं। इससे क्या निकल गया? 2H2O निकल गया। अब क्या बच गया? यहां पर X कितने हैं? 2 और Na कितना है? 1। तो यहां से एक X Na ले जाएगा और माइनस NaX निकल जाएगा। ठीक है, तो H2O 2H2O निकल गया, NaX निकल गया। अब बचा कौन? बचा भाई बेंजीन के साथ एक N बचा है, तो मैंने बेंजीन के साथ एक N लिख लिया। ये लो बेंजीन और इसके ऊपर मैंने एक N लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये वाला H2 तो निकल ही गया। अब जो जो निकल गया उनको मैं रेड मार्क से इंक कर देता हूं। ये लो H2 निकल गया, Na निकल गया, O2 निकल गया, H2 निकल गया और एक X निकल गया। एक X पड़ा है। ठीक है, और ये वाला N पड़ा है, तो ये वाला N कहेगा भैया तुम भी अकेला मैं भी अकेला, चल अपने दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक है, और अपने दोनों भाई भाई भी है, दोनों ही N है, तो जुड़ जाओ। चलो कैसे जुड़ेंगे? ये N और N जुड़ करके क्या बन जाएंगे? N2। और जब N2 हो और उस N2 के साथ एक एक्स्ट्रा बंध बढ़ जाए तो उस N2 पर प्लस आ जाता है, और इस प्लस को उदासीन करने के लिए, संतुलित करने के लिए यहां पर जो X माइनस बचा था वो X माइनस जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा N2 पर प्लस हो तो इसको अपने क्या कहते हैं? डाईएजोनियम। क्या कहते हैं? डाईएजोनियम। और किसके साथ जुड़ा हुआ है डाईएजोनियम? बेंजीन के साथ। तो ये बन गया बेंजीन डाईएजोनियम, और X जुड़ा हुआ है तो हमने इसको कह दिया लवण। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट और HX से करवा करके पहले तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनाते हैं, और बेंजीन डाइएजोनियम लवण को Cu2X2 के साथ 273 से 278 केल्विन ताप पर गर्म करोगे तो क्यूप्रस हैलाइड का जो ये X है, यहां पर अगर आप Cl लेते हो या Br लेते हो तो वो Cl या Br इस बेंजीन के साथ सीधा जुड़ जाता है और हेलोएरिन बन जाता है। यही है सैंड मेयर अभिक्रिया, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसे ही पूछी जाएगी कि सैंड मेयर अभिक्रिया लिखो। चलिए, अब आपके सामने दो प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? एक प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि सर अगर मुझे यहां पर आयोडीन जोड़नी हो तो क्या करूं मैं, और अगर मुझे यहां पर फ्लोरीन जोड़नी हो तो क्या करूं, क्योंकि ये अभिक्रिया तो सिर्फ क्लोरीन या ब्रोमीन के लिए है। ठीक है, हैलोजन तो 4 थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर आपने ये दो तो लिखनी सिखा दी, अगर ये जोड़ना हो तो क्या करें, ये जोड़ना, आयोडीन जोड़ना हो तो क्या करें। तो एक और अभिक्रिया मैं लिख रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आयोडीन जोड़नी हो तो वेरी इंटरेस्टिंग, क्या करो आप कि बेंजीन के साथ ये लो बेंजीन, और इसके साथ है N2X, मतलब बेंजीन डाइएजोनियम में लवण आपने लेना है, और बहुत ही आसान, इसको सिर्फ Ki के साथ गर्म करो तो क्या हो जाएगा, ये KX के साथ में KX निकाल देगा, और ये वाला N2 के रूप में ही निकल जाएगा, और I जो था K के साथ जो I था वो बेंजीन के साथ सीधा जुड़ जाएगा और बन जाएगा आयोडोबेंजीन। क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो इस तरीके से ये आयोडोबेंजीन भी बनाना आपने सीख लिया। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है आपको कि सर अगर हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना हो तो हम क्या करें। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन बनाना हो तो क्या करेंगे, बात वही कि ये तो लेना ही पड़ेगा। कौन? डाइएजोनियम लवण, बेंजीन डाइएजोनियम लवण, बेंजीन के ऊपर N2 और X ये लेना पड़ेगा। इसको आप अभिक्रिया करवाओगे HbF4 से। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन फ्लूरोबोरेट, हाइड्रोजन फ्लूरोबोरेट कहते हैं। इसको करेंगे ना अभिक्रिया इसके साथ में, तो आपको पता है N2 प्लस है, X माइनस है, HbF4 में H प्लस है, HbF4 माइनस है, तो ये X माइनस और H प्लस माइनस HX निकाल देगा, और ये BF4 माइनस इस N2 से जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा बेंजीन, और इसके साथ डाइएजोनियम समूह, और इसके साथ
बोरेट आयन, तो इसको अपने बेंजीन डायजेनियम फ्लोरोबोरेट भी कहते हैं। और इस बेंजीन डायजेनियम फ्लोरोबोरेट को गर्म करोगे तो इस BF4 में से BF3 हट जाता है, ठीक है, और N2 जो है वो N2 के रूप में हट जाता है। BF4 में से BF3 चला गया, एक F बच गया, वो F इस बेंजीन से सीधा जुड़ जाएगा और बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो इस तरीके से ये सैंडमेयर अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अंदर इसका ले लें आप स्क्रीनशॉट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चन देखें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एनिलीन से आप क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे। तो आप एनिलीन से पहले डाइजेनियम लवण बनाओगे, डाइजेनियम लवण को Cu2Cl2 के साथ गर्म करोगे, बेंजीन के साथ Cl जुड़ जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। आपसे पेपर में पूछ लिया कि एनिलीन से आप ब्रोमोबेंजीन कैसे बनाओगे, तो एनिलीन डाइजेनियम लवण को Cu2Br2 से विक्रिया करवाओगे, ये Br जो है बेंजीन से सीधा जुड़ जाएगा और ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है ना आपको? मन में सोचो कि वाह कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितनी मजेदार रिएक्शन है। क्लियर? अब आप देखें कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि सैंडमेयर अभिक्रिया लिखो, तो ये दोनों अभिक्रियाएं लिखनी है। आपसे पूछ लिया जाए कि एनिलीन से आयोडोबेंजीन आप कैसे प्राप्त करोगे, तो ये वाली अभिक्रिया लिखेंगे और फिर इससे Ki के साथ गर्म करके आयोडोबेंजीन बना लेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एनिलीन से आप फ्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, तो भी आपको जो है पहले आप क्या करोगे, बेंजीन डायजेनियम लवण बनाओगे और बेंजीन डायजेनियम लवण के HBF4 से अभिक्रिया करके ये अभिक्रिया लिखोगे तो फ्लोरोबेंजीन भी बन जाएगी। तो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप देखें, इससे हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन बना रहे हैं। इसका मतलब सारे के सारे बेंजीन वाले या हेलोएरीन ही बना रहे हैं। तो सैंडमेयर अभिक्रिया जो है वो सिर्फ हेलोएरीन बनाने की अभिक्रिया है, हेलोएरीन की, हेलोएल्केन की नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये हेलोएल्केन क्यों नहीं बनाया जा सकता इससे, देखो दोस्तों, अगर इससे हेलोएल्केन बनाना होता ना तो यहां पर बेंजीन की जगह आपको एल्किल समूह लेना पड़ता। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसमें बदलाव कर सकूं कुछ, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए, अब कि अगर मुझे हेलोएल्केन बनाना होता तो मुझे यहां पर R समूह लेना पड़ता, तो RH हेलोएल्केन होता है। अब यहां पर भी मुझे R समूह लेना पड़ता, ठीक है, और यहां पर भी मुझे R समूह लेना पड़ता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे यहां पर एल्किल डाइएजोनियम लवण बनाना पड़ता अगर मुझे हेलोएल्केन बनाना है तो। लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये एल्किल डाइएजोनियम लवण क्या होता है, अस्थाई होता है या स्थाई नहीं होता। अब स्थाई नहीं होगा तो एल्किल डाइएजोनियम लवण ही नहीं बनेगा, और एल्किल डाइएजोनियम लवण नहीं बनेगा तो हेलोएल्केन भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाए कि सैंडमेयर अभिक्रिया से केवल हेलोएरीन ही बनाया जा सकता है, हेलोएल्केन नहीं बनाया जा सकता, क्यों, तो आप कहेंगे हेलोएल्केन बनाने के लिए एल्किल डाइएजोनियम लवण बनाना पड़ेगा जो कि स्थायी नहीं होता, और स्थायी नहीं होने के कारण एल्किल डाइएजोनियम लवण नहीं बनेगा, और एल्किल डाइएजोनियम लवण नहीं बनेगा तो हेलोएल्केन भी नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये सैंडमेयर अभिक्रिया हुई कंप्लीट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छे से याद कर लेना। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम बेहद इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ने जा रहे हैं कि एल्कीनों से आपको हेलोएल्केन बनाने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें बनेंगे और वो सारे क्वेश्चन बोर्ड में हर साल लगभग पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय।